विश्वास की किताब, चौथा अध्याय। आपको और विश्वास की जरूरत नहीं है। जैसा कि उसकी दिव्य सामर्थ्य ने हमें वह सब कुछ दिया है जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, उसी की पहचान के द्वारा जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। 2 पत्रस अध्याय 1 आयत 3। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें पहले से ही सब कुछ दे दिया है जो जीवन और भक्ति से संबंधित है। सब कुछ, इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर की ओर से देने में कोई समस्या नहीं है। समस्या अगर है तो हमारे ग्रहण करने के तरीके में। परमेश्वर से ग्रहण करने का एकमात्र तरीका विश्वास है। हम रोकर, चिल्लाकर या भीख मांगकर या अपने कर्मों से कमाकर परमेश्वर से कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते। जो परमेश्वर हमें पहले ही से दे चुके हैं, हमें उसे विश्वास के द्वारा हासिल करना सीखना होगा। यह सीखने के बाद कि विश्वास क्या है और कैसे काम करता है, हम सही रास्ते पर जा रहे हैं और अब यह स्थापित हो चुका है कि विश्वास अपने आप में असफल नहीं हो सकता। वह एक अचूक नियम है जो अगर सही रीति से इस्तेमाल किया जाए तो हमेशा परिणाम लाएगा। बहुत लोग यह गलत धारणा रखते हैं कि उनमें विश्वास की कमी के कारण उन्हें परिणाम प्राप्त नहीं होता। परमेश्वर किसी को ज्यादा विश्वास देते हैं और किसी को कम, किसी को बिल्कुल भी नहीं। यह बिल्कुल गलत धारणा है। सच्चाई को जानने के लिए हम परमेश्वर के वचन की ओर मुड़ते हैं। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझे मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिणाम के अनुसार विश्वास दिया है वैसा ही सद्बुद्धि से समझे। रोमियो 12 अध्याय आयत 3। परमेश्वर ने हर एक नया जन्म पाए हुए विश्वासी को एक ही माप से विश्वास दिया है। उसने कुछ लोगों को ज्यादा या कुछ लोगों को कम विश्वास नहीं दिया। सबने एक ही माप में विश्वास पाया है। मसीह में एक नई सृष्टि होने के नाते हमारे अंदर परमेश्वर का वचन बीज के रूप में बोया गया है। 1 पत्रस अध्याय 1 आयत 23। परमेश्वर के वचन के बीज के द्वारा न केवल हमने नया जन्म प्राप्त किया है, बल्कि यह बीज हमें क्षमता प्रदान करता है कि हम अलौकिक स्तर के विश्वास, परमेश्वर के जैसे विश्वास में जिएं। यह विश्वास तर्क वितर्क या सांसारिक ज्ञान या हमारी शारीरिक ज्ञानेंद्रियों पर आधारित नहीं है। परमेश्वर के जैसा विश्वास राज्य में हर एक के लिए एक समान माप में उपलब्ध है। फिर क्यों कुछ लोग महान विश्वास का प्रदर्शन करते हैं और कुछ ऐसा कि जैसे उनके पास विश्वास है ही नहीं। मैं एक उदाहरण के साथ इसका उत्तर देता हूँ। मान लीजिए कि रमेश और सुरेश दोनों को सेब का एक एक बीज दिया गया। 10 साल बीत जाने के बाद रमेश के पास 10 सेब के पेड़ हैं और वह उसकी बहुतायत के फलों का आनंद उठा रहा है, और सुरेश के पास आज भी केवल वही एक पुराना सेब का बीज। और आप सुरेश से पूछते हैं कि क्या हुआ, क्योंकि उस समय तो दोनों को एक एक बीज मिला था। सुरेश उत्तर देता है, एक अकेला बीज क्या कर सकता है, मुझे और बीज चाहिए। क्या वाकई सुरेश को और बीजों की जरूरत थी? नहीं, उसे एक बड़ी फसल पाने के लिए जो पहले से उसके पास था उसी को इस्तेमाल करने की जरूरत थी। जब रमेश ने उस बीज को बोया तो उसने जल्द ही फसल पाई और उस फसल से उसे और भी बीज मिल गए बोने के लिए। रमेश ने उसका इस्तेमाल किया जो उसे दिया गया था। सुरेश ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया जो उसे दिया गया था, इसलिए उसने फलस्वरूप कुछ भी नहीं पाया। क्या बहुत सारे मसीहों के लिए यह बात सच नहीं है? वह हमेशा परमेश्वर से और मांग करते रहते हैं।
लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करते जो पहले ही से उनका है। मसीहत परमेश्वर से और मांगने के बारे में नहीं है, बल्कि पहले से जो मसीह यीशु में हमें मिल गया है उसे जानने के बारे में है। आपको और विश्वास की जरूरत नहीं है। आपको जो माप पहले से दे दिया गया है उसका इस्तेमाल करने की जरूरत है। केवल जब आप उसका इस्तेमाल करेंगे तब वह बढ़ेगा, सयाना होगा और कई गुना बढ़ जाएगा। जैसे हम उस विश्वास को विकसित करेंगे जो हमें दिया गया है तो वह बढ़ेगा और सामर्थी हो जाएगा। लोग ऐसा सोचने की गलती करते हैं कि दूसरे मसीह के पास उनसे ज्यादा है। प्रत्येक व्यक्ति जो परमेश्वर के परिवार में जन्मा है उसे समान छुटकारा प्राप्त होता है। परिवार में हर व्यक्ति को समान आत्मा दिया गया है और विश्वास भी एक ही माप में दिया गया है। विश्वास में महान योद्धा वह लोग हैं जिन्होंने अपने विश्वास के बीज को अभ्यास करके मजबूत किया है। यह वचन के प्रकाश में बढ़ते जाते हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता दी है। आप भी उनकी तरह कर सकते हैं। आप भी परमेश्वर के दिए हुए विश्वास को विकसित कर सकते हैं। अक्सर लोग प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर मुझे विश्वास दे, लेकिन वे परमेश्वर के वचन की ओर कोई ध्यान नहीं देते जो कि परमेश्वर का विश्वास लेकर आता है। वह सोचते हैं कि सब कुछ बढ़िया होगा अगर वह यह जान ले कि विश्वास कहाँ से आता है, इसलिए वह निरंतर परमेश्वर से और ज्यादा विश्वास मांगते रहते हैं। खैर, विश्वास कैसे आता है? विश्वास सुनने से आता है। क्या वह प्रार्थना करने से आता है? नहीं, वह परमेश्वर का वचन सुनने से आता है। राई के दाने जैसा विश्वास। और प्रेरितों ने प्रभु यीशु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। तब प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने जैसा हो तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कह सकते हो कि जड़ से उखड़कर समुद्र में जा गिर, और वह तुम्हारी मानेगा। लूका अध्याय 17 आयत 5 से 6। क्या उम्मीद से अलग उत्तर है? प्रेरितों ने प्रभु यीशु को उनका विश्वास बढ़ाने के लिए कहा और यीशु ने बजाय विश्वास बढ़ाने के बारे में बात करने के साधारण छोटे से राई के बीज के बारे में बात की। यही है जिस बात ने कलीसिया को भ्रमित किया है। लोग सोचते हैं कि यीशु कह रहे हैं कि अगर हमारा विश्वास एक छोटे राई के दाने जितना छोटा भी होता तो हमें अपने जीवनों में चमत्कार दिखने चाहिए। पर क्या सच में यीशु के कहने का यही मतलब था? परमेश्वर का राज्य राई के दाने के समान है। प्रभु यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। मत्ती अध्याय 13 आयत 31। यीशु शाब्दिक रूप से नहीं बोल रहे थे जब उन्होंने कहा, अगर आपके पास राई के दाने के समान विश्वास है। वह प्रतीक के रूप में बोल रहे थे। वह परमेश्वर के राज्य के विश्वास के बारे में बता रहे थे। परमेश्वर के जैसे विश्वास के बारे में। यीशु विश्वास कितनी मात्रा में है इसके बारे में बात नहीं कर रहे थे। वह विश्वास की श्रेणी के बारे में बात कर रहे थे। अगर मात्रा की बात होती तो यीशु तूफान के दौरान शिष्यों को कभी नहीं डांटते और उन्हें अल्प विश्वासी न कहते। जब यीशु ने विश्वास की तुलना राई के बीज से की तो वह उस अलौकिक विश्वास के बारे में बात कर रहे थे जो हमारे नए जन्म पाने के समय हमारी आत्मा में प्रवेश कर गया था। लेकिन वह विश्वास बीज के रूप में ही प्रवेश किया था। जब वह बढ़ता और विकसित हो जाता है तो वह शक्तिशाली हो जाता है। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया, जो सब बीजों से छोटा है, परंतु जब बढ़ जाता है तो साग पात से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। मत्ती अध्याय 13 आयत 31 से 32। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे अविश्वास के कारण
क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। मत्ती अध्याय 17 आयत 20। यीशु अलौकिक विश्वास के बारे में बात कर रहे थे। परमेश्वर जैसा राज्य का विश्वास जब वह हमारी आत्मा में प्रवेश करता है तो ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं बदला है, लेकिन वह धीरे धीरे बढ़ता है और शक्तिशाली बन जाता है। हमारी तरह प्रेरितों ने भी गलत सोचा कि उनके पास पर्याप्त विश्वास नहीं है। समस्या विश्वास की मात्रा के साथ नहीं है, लेकिन हम उस परमेश्वर जैसे विश्वास का उपयोग कैसे करें जो हमें पहले ही दिया जा चुका है। तुम कह सकते हो, और प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। इसलिए प्रभु ने कहा, यदि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तू इस सहशूत के पेड़ से कहेगा कि जड़ से उखड़कर समुद्र में जा गिर, और वह तेरी मानेगा। लूका अध्याय 17 आयत 5 से 6। प्रेरित अपने विश्वास को बढ़ाना चाहते थे। यहाँ यीशु उनको उसकी चाबी देते हैं। तुम कह सकते हो, यीशु उन्हें सिखा रहे हैं कि विश्वास बोलने से विकसित होता है और हमारे शब्दों के जरिए काम करता है। शब्द शक्तिशाली हैं। परमेश्वर इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। अपने शब्दों से परमेश्वर ने ब्रह्मांड की रचना की। उसने अपना वचन भेजा है, हमारे रोगों को चंगा किया है। यीशु ने वचन के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकाला। उसने अपने शब्दों से बीमारों को चंगा किया। परमेश्वर कुछ भी बोलता है वह होता है, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ उसके वचनों के द्वारा प्रकट होती है। इस किताब में पहले दिया गया डायग्राम याद है। बोलने के द्वारा विश्वास काम करता है। मैं इस बात पर जोर दूंगा क्योंकि यह विश्वास के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। परमेश्वर जैसा विश्वास आपके शब्दों से सक्रिय होता है। भले ही आपकी आत्मा में परमेश्वर जैसा विश्वास है, लेकिन अगर विश्वास के शब्द नहीं बोलते हैं तो यह आपके लिए काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि विश्वास शब्दों के जरिए काम करता है। परमेश्वर के जैसे विश्वास को प्रदर्शित करने का तरीका है कि हम परमेश्वर की तरह बोले। यह एक दिन में नहीं होगा। विश्वास का विकास एक प्रक्रिया है। वर्षों पूर्व हम सभी बच्चों के रूप में पैदा हुए। हमने व्यायाम और अभ्यास करके अपने शरीर का उपयोग किया और बढ़े। हम परिपक्व हुए। विश्वास भी ऐसा ही है। अगर पहले से दिए गए विश्वास को विकसित नहीं करेंगे तो वह हमेशा एक बीज की तरह बना रहेगा, पर फसल नहीं ला पाएगा। सामर्थ के साथ जिम्मेदारी आती है। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जो उसमें लिप्त रहते हैं वह उसका फल मृत्यु या जीवन के लिए भोगेंगे। नीति वचन अध्याय 18 आयत 21। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि शब्द बात करने या सूचना देने के लिए है। सच तो यह है कि शब्द उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। शब्द विश्वास या भय, आशीष या श्राप, सफलता या हार, जीवन या मृत्यु को लेकर चलने में सक्षम हैं। शब्द शक्ति के बर्तन हैं जो सृष्टि करते हैं। बातचीत करने से पहले शब्दों का उपयोग सृष्टि की रचना करने के लिए किया गया था। परमेश्वर के जैसा जो विश्वास हमारे अंदर है, हमारे शब्द उस विश्वास को प्रकट करते हैं, जिस कारण हमारे शब्दों में महत्वपूर्ण वजन और प्रभाव है। इसलिए बोलते समय हमें सावधानी और गंभीरता रखनी चाहिए। परमेश्वर को उन नकारात्मक बातों और घोषणाओं के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता जो हम अपने और अपने जीवन के बारे में करते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है। कल्पना कीजिए कि विश्वासियों का जीवन कितना बदल जाएगा अगर वे विश्वास के शब्द ही बोलते रहें। शक और अविश्वास के नहीं, बीमारी के नहीं, हार के नहीं, सिर्फ विश्वास के। हम जो शब्द बोलते हैं वह हमारा चुनाव है। संदेह, निराशा, बीमारी और हार के बजाय विश्वास, आशा, स्वास्थ्य और जीत के शब्दों को बोलने से हमारे पास अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने की शक्ति है। हम जिन भी शब्दों को बोलने का चुनाव करते हैं वह एक सचेत निर्णय होता है और इन शब्दों में अत्यंत प्रभाव होता है।
अपने विश्वास को विकसित करने का एक तरीका है परमेश्वर के वचन को लगातार बोलना। अपना हृदय इससे भर लो, इसे अपने मुंह से बाहर आने दो। राज्य में हमें जो कुछ भी दिया गया है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। इसमें विश्वास का बीज भी शामिल है। कोई दूसरा आपके विश्वास का अभ्यास या विकास नहीं कर सकता है। आपके माता पिता नहीं, आपके अगुवे नहीं, यहाँ तक कि आपके पास्टर भी नहीं। केवल आप ही यह कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कभी भी व्यर्थ नहीं लौटेगा। जिस काम के लिए भेजा गया है उसे पूरा करेगा। आपके जीवन में जिस भी पहाड़ का आप सामना करते हैं उसे वचन के द्वारा उखाड़ दें। किसी दूसरे का इंतजार ना करें, कोई आपके लिए ऐसा करेगा। आप वचन और विश्वास दोनों आपके पास है, इनको प्रयोग में लाएं। आज परमेश्वर का वचन बोलें। अपने आप को नीचा मत करें, अपने ऊपर परमेश्वर का वचन बोलें। अपना भरोसा उस पर रखें जो परमेश्वर और उसका वचन आपके बारे में कहते हैं। आप मसीह में कौन हैं, इस बारे में बाइबल के सभी वचनों को खोजकर अध्ययन करें, उन्हें लिख लें, उन पर मनन करें। तेरा वचन मैंने अपने हृदय में छिपा रखा है। भजन 119 आयत 11। आप जीवन में जो कुछ भी करते हैं, चाहे आप छात्र हैं, शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं या व्यवसायी हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताना और वचनों से अपने हृदय को भरना आपकी पहली प्राथमिकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप हर दिन करेंगे वह है परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में डालकर विश्वास को जमा करना। परमेश्वर के वचन के पास जाओ और हर दिन उन बातों की घोषणा करो जो विश्वास के द्वारा तुम्हारी है। परमेश्वर के वचन के आधार पर हर परिस्थिति के ऊपर समाधान को बोलें और जब तक स्थिति जीत में ना बदल जाए तब तक धन्यवाद करें। आमीन।